एवरीवन, संध्या मैम की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए हम लोग फिर आज अपनी क्लास में बैठते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आज सबसे पहले मैं क्लास 10th के लिए एक छोटा सा टिप्स दूंगी, जिसके आधार पर उनके 2 नंबर तो पक्के हैं। आप यदि 10 साल के पुराने प्रश्नों का निकाल के देखेंगे तो उन प्रश्नों में आप देखेंगे एक प्रश्न हर एक प्रायः एवरी अल्टरनेट ईयर उसको रिपीट किया जाता है। बड़ा छोटा सा प्रश्न है, लेकिन बच्चे उसको नहीं क्लियरली समझ पाते हैं, न लिख पाते हैं। क्वेश्चन आपका होता है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा उत्तर है। शब्द और पद में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाएं। अब शब्द तो मैं आपको पढ़ा चुकी। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं शब्द। फिर आप कहेंगे और पद भी उसे ही कहते हैं, शब्द को ही पद कहते हैं। तो फिर दोनों में क्या अंतर है, इसको यदि हम समझ लें तो बड़ा आसान हो जाएगा इसका उत्तर देना। शब्द हमने बताया कि वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं और पद भी शब्दों को ही कहते हैं, लेकिन तब दोनों में क्या फर्क होता है। अब जैसे हमने लिखा इस पर एक शब्द लिखा, घर। ठीक है, ये घर आपसे पूछूं कि क्या है तो आप कहेंगे एक शब्द है। लेकिन यदि मैं कहूं कि उसका घर बहुत सुंदर है, उसका घर बहुत सुंदर है, और इस घर को चिन्हांकित करके आपसे पूछा जाए कि बताओ घर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? एक पद है। जब किसी शब्द का वाक्यों में या वाक्यांशों में प्रयोग हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब इसमें ढेर सारे पद हैं, घर भी एक पद है, लेकिन इंडिविजुअली जिसको बिल्कुल मैं अलग करके लिखूं तो आप कहेंगे कि घर एक शब्द है। बस ये 2 नंबर का प्रश्न आता है और प्राय आप देखेंगे कि आधे एक साल जरूर रिपीट किया जाता है। तो समझ गए आप कि घर एक ही शब्द है और वो कभी शब्द कहलाता है, कभी पद कहलाता है। जब उसका प्रयोग वाक्य में हो जाएगा तो वो पद कहलाएगा। यदि हम उसको व्यक्तिगत रूप से लिखेंगे, अकेले लिखेंगे, तो वो एक शब्द होगा। इस तरह की टिप्स मैं रोज आपको एक एक दूंगी और एक एक नंबर आपका पक्का होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब हम पढ़ रहे थे उपसर्ग। उपसर्ग में हम लोगों ने 10-12 उपसर्ग सीखे थे। अब और बाकी के सीखूंगी। कैसे सीखेंगे उसको हम लोग, कि अब क्या क्या हमारे पास बची, उन उपसर्गों से शब्द बनाना हमें सीखना है। ठीक? अब देखिए, हमने लिया परा, परी और प्रति। 4 उपसर्ग अभी हमने लिए। ठीक है, अब प्र उपसर्ग लगा करके आप कोई शब्द बताइए हमको, क्या होगा? प्रदेश, देश में प्र लग गया प्रदेश। प्रजाति, जाति में प्र लग गया प्रजाति। प्रबल, प्रतिदिन, प्रतिदिन। हाँ, दिन में प्रतिदिन हो गया प्रति उपसर्ग से, प्र से नहीं हुआ, वो प्रति उपसर्ग से हो गया। प्रबल में लग गया प्रबल, बंध में लग गया प्रबंध, वेश में लग गया प्रवेश। तो ऐसे शब्दों को आप ढूंढ करके एकत्रित कीजिए और अपने शब्द भंडार में बढ़ाइए।
और बताइए क्या क्या हो सकता है? प्रलय, प्रकाश, प्रकर्ष, प्रणव, ढेरों शब्द बनते हैं प्र से, उपसर्ग से बहुत शब्द बनते हैं। तो आप इनसे आप शब्दों का निर्माण कीजिए, कॉपी पे एक जगह लिखते चले जाइए, और मिनिमम मुझे लगता है 50 वर्ड्स तो बनेंगे ही बनेंगे। दूसरा आपका है परा। परा से क्या होगा? परा, पराजय, पराभव, परामर्श, पराबैगनी, अल्ट्रावायलेट रेज को कहते हैं पराबैगनी किरणें, पराबैगनी। तो ये देखिए कितने सारे हमारे पास शब्द हो गए। पराक्रम, पराक्रम, पराभव, पराजय, परामर्श, पराबैगनी, ये सारे शब्द अब इससे आप ढूंढ करके लिखेंगे इस तरह के शब्द। अब जैसे अभी मैंने प्रश्न से बताया, किसी बच्चे ने कहा प्रतिदिन, प्रतिदिन प्रश्न नहीं होगा, वो किससे हो जाएगा? प्रति, प्रति उपसर्ग से होगा। हमारे पास नेक्स्ट है परि उपसर्ग। पहले पहले परि को समझते हैं। परि से क्या होगा बताओ? परिमार्जन, परिवर्तन, और बताओ? परिवर्तित, परिश्रम, परिमार्जन, परिश्रम, इस तरह के शब्द आप ढूंढेंगे परि से। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रति। प्रति से क्या होगा बताओ? जैसे बताया प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रतिबिंब, प्रतिछाया, प्रतिलोम, प्रतिबंध, प्रत्येक, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक। तो इस तरह से प्रति से आप क्या क्या शब्द ढूंढेंगे? प्रतियोगिता, प्रतियोगी, परिवर्तन, सॉरी प्रति से नहीं, वो परि से हो गया आपको। फिर प्रतिबिंब, प्रतिबंध, हाँ, प्रतिध्वनि, प्रतिलोम इत्यादि। इस तरह के शब्द आप ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे, जो बिल्कुल एक पूर्ण शब्द में ये प्रति शब्द लगना चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है वी उपसर्ग। वी, वी से क्या होगा बताओ? एक शब्द विजय, विलय, विमान, विधाता, विमर्श, विजाति, विरूप, विदेश, विमान, ये सब जो शब्द हैं आपके वी उपसर्ग से बने। नेक्स्ट नी और नी, दो होते हैं उपसर्ग। एक होता है नौहर्षिकार नी, दूसरा होता है नी, नौहर्षिकार विसर्ग। ठीक है? तो नी जो है, नी से बताओ? नियम, निडर, निबल, निवेश, निबंध, निगम, निपात। नी से, और नी से क्या होता है? जब दंत नौहर्षिकार और विसर्ग रहे नी,
इसको क्या कहते हैं, ये संस्कृत में ऐसे शब्द बनते हैं कि ये विसर्ग हट करके रॉ बन जाता है। जैसे नी जोड़ जन, नी जोड़ जन क्या बन जाएगा, निर्जन। नी जोड़ बल, निर्बल। नी जोड़ भय, निर्भय। नी जोड़ गुण, निर्गुण। नी जोड़ मम, निर्मम। नी जोड़ दय, दैंस दया, निर्दय। तो ये नी विसर्ग वाले जब होंगे तो उसके बाद वाले अक्षर पर लेफ लगेगा। जैसे नी जोड़ जन क्या बना, निर्जन। निर्जन, निर्गुण, निर्बल, निर्धन, निर्मम, निर्दय, ऐसे शब्द बनेंगे नी से। लेकिन नी से क्या बनेगा, निडर, नियम, निगम, निपात, निवेश इत्यादि। तो अब हम आगे बढ़े। अब है हमारे पास दो उपसर्ग आते हैं, सु और कु। दंत स्व हर्षकार सु और कु हर्षकार कु, ये दो आते हैं। सु मीन्स होता है अच्छा, सुंदर, और कु मीन्स होता है हिंदी में बुरा। अब सु से बनाओ, सुपुत्र, सुगम, सुजाति, सुपात्र, सुदेश, सुलभ। कु से बनाइए, सुलभ, सुकन्या, सुपुत्री। अब देखिए कु से, कुपुत्री, कुपुत्र, कुभाव, कुबुद्धि, कुजाति, कुदेश, कुकर्म, कुमति। ये सब आपके कु मतलब बुरे अर्थों में बने और ये अच्छे अर्थों में। अब इससे आप ढूंढेंगे शब्द, बैठ के आराम से बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको। सुरूप, इसमें हो जाएगा कुरूप। सुदर्शन, जो देखने में सुंदर हो, कुदर्शन। अब देखिए एक और होता है सह, दंत सौ और ह, ठीक है। सह, सह माने क्या होता है, साथ। क्या बनेगा, सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। सहयोगी, सहयोग करने वाला। सहचर, साथ चलने वाला। सहोदर, सह जोड़ उदर, यानी एक ही माँ के एक ही गर्भ से जो दो बच्चे पैदा होते हैं वो सहोदर भाई या सहोदर बहन होते हैं। तो सह जोड़ उदर, एक ही गर्भ से पैदा होने वाले दो बच्चे, वो सहोदर कहलाते हैं। सहयात्री, जर्नी करने वाला, सहयात्री, साथ जर्नी करने वाला। सहचरी, साथ चलने वाली। सहकर्मी, हमारे जो कुलीग्स होते हैं साथ काम करने वाले, क्या होते हैं वो सहकर्मी। तो सहकर्मी, सहयोगी, सहचर, सहयात्री, सहयोग, सहचरी, सहोदर, सहयात्री, सहपाठी, इतने सारे शब्द हमारे हैं। अब इसमें आप और ढूंढ करके ऐड करते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सौ, दंत सौ। हिंदी में दंत सौ का अर्थ होता है सहित। हाँ, जैसे सबल, जिसमें बल हो, यानी बल के साथ, सबल। ससम्मान, सम्मान के साथ। सकुशल, कुशलता के साथ। सगुण,
सगुन, सपरिवार, परिवार के साथ, सबंधु बांधव, अपने भाई मित्रों सबके साथ, सपरिवार, सबंधु बांधव, सपूत, ये सब सारे शब्द आपके स उपसर्ग से बने। नेक्स्ट हमारे पास है सम, सम, दंत स, म हलंत सम, सम। हमने बताया था कि ये जो पंचमाक्षर होते हैं, पांचों अक्षर, उनके लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो ये म के लिए अनुस्वार हो जाता है। तो अब बताएं कि क्या शब्द बन सकता है। समजोड़ बंध, संबंध, समजोड़ पर्क, संपर्क, समजोड़ कट, संकट, समजोड़ गठन, संगठन, समजोड़ देश, संदेश। शब्द ऐसे हो जाएंगे, लिखेंगे जब हम ये जो आधा म है, म में हलंत है, ये बन जाएगा अनुस्वार। हाँ, समजोड़ पूर्ण, संपूर्ण, समजोड़ मति, सम्मति, समजोड़ मान, सम्मान, समजोड़ तुष्टि, संतुष्टि, समजोड़ तोष, संतोष। तो आप अब इस तरह से शब्दों का निर्माण कीजिए। आप देख रहे हैं आपका शब्द भंडार बढ़ता चला जा रहा है। अब और बहुत सारे आते हैं छोटे छोटे भी, जैसे मान लीजिए घर, भर और भर, भर पेट, भरसक, भरदम, ऐसे शब्द बनते हैं। तो आप एक जगह सारे उपसर्ग को इकट्ठा कर लें और बीच बीच में 3-4 लाइनें छोड़ते जाएं और उनके बीच में आप रोज 5-5 शब्द ऐड करते जाएं। देखें आपका शब्द भंडार कितना बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आज इतना, और रोज मैं एक ऐसे टिप्स दूंगी जिसको सिर्फ आप याद रखेंगे, आपके मार्क्स निश्चित 1 नंबर 2 नंबर का जितने का वो क्वेश्चन होगा वो आपको मिलेंगे। और इस तरह मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कोशिश करूंगी सबको सॉल्व करके आपको बताऊं, ताकि आपका 1 नंबर भी कहीं मिस ना हो, खासकर 10वीं कक्षा के लिए। और बाकी क्लास के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रेशर नहीं हो, इतना स्मूथली आपका हिंदी व्याकरण, हिंदी लिटरेचर सभी चलता रहे। ठीक है, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। इस बार हम मिलेंगे प्रत्यय के साथ। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाता है, वह शब्द खंड या शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बनाता है वो प्रत्यय होता है। वो अगली कक्षा में होता है। धन्यवाद। इसी तरह से कक्षा में शामिल होते रहिए, मिलते रहिए, सीखते रहिए और बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी फिक्र के। धन्यवाद।